ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग श्लोक संख्या 7। श्लोक को दोहरान करेंगे आप में से शकुंतला माता जी। प्लीज रिपीट। ममेवांशो जीवलोके ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवभूतः सनातन मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि मन षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थाने कर्षति। ममेवांशो जीवलोके ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि मन षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थाने कर्षति। यस, वेरी नाइस। शब्दार्थ दोहराएंगे सभी भक्त लोग अपने अपने स्थान पर बैठ करके। माता जी आप रिपीट कीजिए। मम मेरा, मम मेरा, एव निश्चय ही, एव निश्चय ही, अंशः सूक्ष्म कण, अंश सूक्ष्म कण, फिर से अंशः सूक्ष्म कण। अंश सूक्ष्म कण। सभी लोग इशारा कीजिए जितने भी डिवोटीज वीडियो ऑन करके बैठे हुए। अंशः सूक्ष्म कण, अंश सूक्ष्म कण। जीवलोके बद्ध जीवन के संसार में, जीवलोके बद्ध जीवन के संसार में, जीवभूतः बद्ध जीव, जीवभूत बद्ध जीव, सनातनः शाश्वत, सनातन शाश्वत, सनातनः शाश्वत, सनातन शाश्वत, मनः मन, मन मन, षष्ठानि छह, षष्ठानि छह, इंद्रियाणि इंद्रियों समेत, इंद्रियाणि इंद्रियों समेत, प्रकृति भौतिक प्रकृति में, प्रकृति भौतिक प्रकृति में, स्थानी स्थित, स्थाने स्थित, कर्षति संघर्ष करता है। कर्षति संघर्ष करता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद दोहराइए। इस बद्ध जगत में सारे जीव, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण, बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। जिनमें मन भी सम्मिलित है। यस, एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे इसको, श्लोक को। और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये भगवद गीता का। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति का अर्थ क्या बताया है? संघर्ष कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। इस जीवन में संघर्ष कर रहा है। किस लिए संघर्ष कर रहा है? खुश रहने के लिए। किस लिए संघर्ष कर रहा है? सुखी रहने के लिए। और वो रहने के लिए वो क्या समझता है अपने आप को? क्या समझता है? यस, शरीर समझता है। तो शरीर को खुश रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत हार्डवर्क कर रहा है। किसके साथ में हार्डवर्क कर रहा है? 5 इंद्रिया और छठे मन के साथ में। 5 इंद्रिया कौन कौन सी हैं? 5 ज्ञानेन्द्रिया हैं और 5 क्या है? कर्मेंद्रिया हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। व्यक्ति जो है इससे भौतिक प्रकृति में, इस भौतिक जगत में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है। और ये कौन है? कौन व्यक्ति है? ये कौन आत्मा है? क्या परिचय है? तो इसके बारे में बताया जा रहा है। कह रहे हैं ममे वांशो, ममे वांशो। इशारा कीजिए। भगवान कृष्ण अगर बोल रहे तो कैसे बोलेंगे? ममे व अंशो। और अंशो कितना बोलो? अच्छा, ऐसा है क्या आप में से कोई अंश भगवान का बड़ा अंश है और कोई अंश छोटा अंश है? ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। हम सारे अंश भगवान के हैं। सब एक समान अंश हैं, भगवान के भाग है, भगवान के सेवक हैं।
अब पिछले श्लोक में हमने देखा था भगवान के जगत के बारे में, बताया था कि भगवान का एक ऐसा जगत है जहां पर सूर्य की आवश्यकता नहीं है, चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, बिजली या अग्नि की आवश्यकता नहीं है, और वहां जाने के बाद वापस नहीं आता है। वहां जाने के बाद वापस नहीं आता, इशारा कीजिए, वहां जाने के बाद वापस नहीं आता है। ठीक है, इस प्रकार से समझिए, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम ममा। ठीक है, ये हमने कल समझ लिया था। तो आज भगवान कह रहे हैं कि ये जीव है कौन, क्यों इसको वापस अपने धाम जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए। तो उसका परिचय दे रहे हैं, कह रहे हैं भगवान ममे वांशो, मेरा अंश है। और कब तक के लिए अंश है? जब तक आपने अभी का शरीर ले रखा है, ये लेडी का शरीर या जेंट्स का शरीर ले रखा है, तब तक आप अंश है, राइट। उसके बाद अब अंश नहीं रहेंगे। नहीं प्रभु, अंश तो हमेशा रहेंगे। अंश तो हमेशा ही है। यस, हमेशा याद रखिएगा, चाहे स्त्री के शरीर में हो, चाहे पुरुष के शरीर में हो, चाहे एक बच्चे के शरीर में हो, चाहे चींटी के शरीर में हो, किसी के भी शरीर में हो, लेकिन हमेशा क्या रहेंगे? अंश रहेंगे। अच्छा, जल्दी से बताइए, अगर हमारी मुक्ति अगर हमें मुक्ति मिल जाएगी तो हम अंश रूपी जो भगवान के अंश है वो भगवान में जाके मिल जाएंगे क्या? हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्या? नहीं प्रभु, कभी नहीं नहीं समाप्त प्रभु होगा। जी, हमारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होता कि हम भगवान में जाके मिल गए और हमारा अस्तित्व समाप्त हो गया। नहीं, हमेशा हम भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, हमारा अस्तित्व हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो ये अर्थ किसका हुआ? शाश्वत, सनातन। सनातन का शब्द अर्थ समझ गए? कई बार लोग बोलते हैं हम सनातन धर्म से हैं, सनातन धर्म की जाओ, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना हो। तो ये क्या उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से एक हिंदू धर्म है या एक मुस्लिम धर्म है या एक पारसी धर्म है, इस प्रकार से है क्या ये? नहीं। इसका अर्थ क्या है कि जो आदि काल से, अनादि काल से जो चातुर्वर्ण मया सिस्टम, 4 वर्ण और 4 आश्रम का ये जो धर्म है, उसी को क्या कहा गया है? सनातन धर्म। जो चलता आ रहा है, शुरू से चलता आ रहा है, उसको सनातन धर्म कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट, सनातन शब्द का अर्थ याद रखिएगा। सनातन शब्द का अर्थ है शाश्वत, शाश्वत, कभी समाप्त नहीं होता, हमेशा रहने वाला। नेक्स्ट, बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। 6 इंद्रिया कौन कौन सी हो गई? 5 तो ज्ञान इंद्रिया और एक छठी मन। तो घोर संघर्ष हो रहा है इस जगत में, अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने इस शरीर को खुश करने के लिए बहुत हार्डवर्क हो रहा है, बहुत मेहनत हो रही है। ठीक है, इसको हम समझेंगे, बट एक बार फिर से श्लोक को याद रखने के हिसाब से देखिए क्या कहा गया है। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति में क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया? आपसे कभी भी कोई भी व्यक्ति पूछे कि हम किसके अंश हैं, या आप किसी को प्रीच कर रहे हैं और आपको रेफरेंस चाहिए कि हम सब लोग भगवान के अंश हैं, ये रेफरेंस कहां मिलेगा? अध्याय 15 श्लोक संख्या, इशारा कीजिए सभी लोग, ऑल डिवोटीज बोलना, इशारा करो, श्लोक इशारा करो प्लीज, 7 बोलना। हाँ ठीक है, तो 7 नंबर का ये श्लोक है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सभी जीव मेरे सनातन अंश हैं। तो खास करके ये भगवान जो हिंदू लोग हैं उनके लिए कह रहे हैं, मात्र हिंदू लोगों के लिए कह रहे हैं भगवान। नहीं प्रभु जी, सभी के लिए। वो सब ठीक कह रहे हैं। कुछ लोग बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना। सबों के लिए। इतना बड़ा पॉज दोगे तो मुझे गड़बड़ लगेगा। नहीं, सभी के लिए बोल रहे हैं। सभी के लिए बोल रहे हैं, ये याद रखना। सभी मतलब क्या? उसमें चींटी, पक्षी, पेड़ पौधा, जानवर, मनुष्य, अलग अलग प्रकार की योनियां, सब कुछ आ गया। जीव भूत सनातन, सारे जीव जो है मेरे शाश्वत अंश है। किसके अंश हैं? बोलो। भगवान के अंश, भगवान शाश्वत और क्लियर करो, भगवान नहीं, और क्लियर करो, किसके अंश? भगवान कृष्ण के अंश। कृष्ण के अंश। ये क्लैरिटी होनी चाहिए अपने दिमाग में।
जब भी कहा जाता है हृदय में भी बैठे हुए भगवान, कई बार लोग बोलते हैं हृदय में भी गणेश जी है, हृदय में भी जो है आपके शिव जी भी है, या दुर्गा माता भी अंदर बैठी हुई है, सब अंदर बैठे हुए। नहीं, हृदय में कौन बैठा हुआ है? भगवान श्री कृष्ण का परमात्मा रूप, शिरोदक्षाई विष्णु। याद रखेंगे, हम सब लोग किसके अंश हैं? श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। ये जो है क्लैरिटी होनी चाहिए विचारों में, आध्यात्मिकता में। ठीक है, तो भगवान साफ कह रहे हैं इस बद्ध जगत में, भौतिक जगत बद्ध जगत से कंपेयर किया गया है, क्योंकि हम सब लोग या तीनों गुणों द्वारा बंध चुके हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण द्वारा। तो कह रहे हैं कि शाश्वत अंश हैं, बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। कल हम एक प्रभुपाद जी की बहुत ही सुंदर बातों को समझ रहे थे, और आप सभी की जानकारी के लिए थोड़ा सा भागवतम से कनेक्ट करने के लिए, ये भगवद गीता पढ़ रहे हैं और एक होती है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम के अंदर कितने स्कंद हैं? जो लोग नए डिवोटीज है वो बताइएगा, पुराने डिवोटीज नहीं, नए डिवोटीज। श्रीमद् भागवतम में कितने अंश हैं, कितने स्कंद हैं? जो रेगुलर बताते हैं वो मत बताइए, नए डिवोटीज। यस, 13। श्रीमद् भागवतम में 13 स्कंद हैं, ये उत्तर गलत है। 12 गलत है। 12 स्कंद है। श्रीमद् भागवतम में कितने स्कंद है? 12 स्कंद। कितने श्लोक हैं? 1800। वेरी नाइस। 18,000 प्रभु जी, 18,000 श्लोक। देखिए, ये तो बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो मैंने वीडियो बनाया है इसके ऊपर, भागवतम और भगवद गीता के ऊपर क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर एक बढ़िया वीडियो बनाया है, सब लोग देख रहे हैं। 4 लाख कुछ हजार व्यूज आ गए, लेकिन आप गड़बड़ कर रहे हो भैया, क्लास वाले लोग गड़बड़ कर रहे हैं। देखा नहीं वीडियो आपने? आपकी डिमांड में तो वीडियो प्रभु जी, आपका ये वीडियो हमारा जो डॉक्टर्स का ग्रुप है ना, उसमें भी किसी ने डाला हुआ था, किसी डॉक्टर ने। फिर मैंने उनको बताया कि इनकी मैं क्लास भी अटेंड करती हूँ। ऐसी हमारे प्रभु जी हैं। यस, हमारे प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम बात कर रहे थे श्रीमद् भागवतम की। तो श्रीमद् भागवतम में 5वां स्कंद है, 12 स्कंद में से 5वां स्कंद, 5वें स्कंद का 5वां अध्याय है, और उसका टाइटल है ऋषभ देव की शिक्षाएं अपने पुत्रों को। क्या नाम है उसका, भवरलाल जी? 5वें स्कंद के 5वें अध्याय का नाम क्या है, भवरलाल जी? यस, 5वें स्कंद का 5वें अध्याय का नाम पता नहीं है प्रभु जी। अभी तो बोला मैंने, 1 सेकंड पहले बोला है। रंजन वैकरिया माता जी। ऋषभ देव का, लतिका माता जी। प्रभु जी, ऋषभ देव की शिक्षाएं अपने पुत्रों के। वेरी नाइस, हरि बोल। ऋषभ देव की शिक्षाएं अपने पुत्रों को। कुछ लोग बस खाली क्लास में बढ़िया से सुंदर वीडियो ऑन करके बैठ जाते हैं कि अच्छे से समझ में आ रहा है। सुनिए थोड़ा सा, तभी आपको सुनाई देगा जब आपका मन इसके साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, जो नए डिवोटी से वो डरिएगा मत, क्योंकि ये सब पुराने हैं, इनको मैं अच्छे से डांटता हूं। तो ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे और बोल रहे हैं, ना अयम देह देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान रहते विड़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम ब्रह्म सौख्यम त्वम ही अनंतम। ऋषभ देव जी क्या कह रहे हैं? ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को कह रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में। आप चाहो तो मैं इंग्लिश में डिस्प्ले कर सकता हूं, इज इट ओके इंग्लिश में? हरे कृष्णा। यस, ठीक है, बाकी डिवोटीज इंग्लिश में डिस्प्ले कर लो। यस प्रभु जी। प्रभु जी, जी प्रभु जी। कुछ माता जी ने मुझे बोला था कि जो परसों की क्लास है वो इंग्लिश में हुई थी, तो कुछ लोगों को समझ में नहीं आया था, पर किसी ने कहा ही नहीं कि समझ में नहीं आया। सब बोल रहे, सब नहीं समझ में। हरे कृष्णा प्रभु जी, समझ में नहीं आया आपने, फिर किसी ने, अब मैं बोल रहा हूँ तो कह रहे हैं। 5वें स्कंद का 5वें अध्याय का पहला श्लोक है। कौन बोल रहे हैं? ऋषभ देव जी। ना अयम देहो देह भाजाम निर्लोके, बोल रहे हैं कि नायम देह, आपको जो देह मिला हुआ है, देह भाजाम, जो बाकी सब देह वाले लोग हैं उसमें निर्लोके, इसमें सबसे बड़ा देह कौन सा है? मनुष्य का देह है, नरलोके। फिर क्या कह रहे? कष्टान कामान अर्हते विड़भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धिये दस्माद ब्रह्म सौख्यम
सौख्यम त्वम अनंतम। अनुवाद देखिए, बहुत सुंदर अनुवाद है इसका, आज के श्लोक से मिलता हुआ है। आज के श्लोक में क्या कहा गया है कि 6 इंद्रियों से संघर्ष करता है। तो यहाँ ऋषभदेव जी बहुत सुंदर बात कर रहे हैं। Lord Rishabdev told his sons, "My dear boys, of all the living entities who have accepted material bodies in this world," जिन्होंने भी इस भौतिक जगत में शरीर धारण किया है, जितने भी जीव हैं, जिन्होंने सबने एक भौतिक शरीर धारण किया है, one who has been awarded this human form should not work hard day and night for sense gratification. तो जिनको एक मनुष्य शरीर मिला है, अलग अलग प्रकार के शरीर होते हैं। कितने प्रकार के शरीर हैं, कितने प्रकार की योनियां हैं? 84 लाख। उसमें से मनुष्य योनियां कितनी हैं? 4 लाख। 4 लाख। वेरी नाइस। तो कह रहे कि इतने अलग अलग तरह की योनियां हैं, उन योनियों में व्यक्ति हार्डवर्क करता है, लेकिन मनुष्य योनि में उसको इंद्रिय भोग के लिए हार्डवर्क नहीं करना चाहिए, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हार्डवर्क नहीं करना चाहिए। Which is available even for dogs and hogs that eat stool. हार्डवर्क कौन करता है? बोलो बोलो। पशु भी करते हैं। डॉग्स एंड हॉग्स, कुकर एंड सूकर, डॉग्स एंड हॉग्स बहुत हार्डवर्क करते हैं। किसके लिए? इंद्रिय भोग के लिए, इंद्रियों को ग्रेटिफिकेशन के लिए। मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है? याद रखिएगा, मनुष्य जीवन जो है इंद्रिय भोग के लिए नहीं मिला है, इंद्रिय संयम के लिए मिला है। मनुष्य जीवन जो है वो भोग के लिए नहीं मिला है, योग के लिए मिला है। ये सब बातें, 3 बातें लिख लीजिए। मनुष्य जीवन लेफ्ट में लिखिएगा, इंद्रिय भोग के लिए नहीं, इंद्रिय संयम के लिए। मनुष्य जीवन इंद्रिय भोग के लिए नहीं, इंद्रिय संयम के लिए। नेक्स्ट, इसका अगला, भोग के लिए नहीं, योग के लिए। भोग के लिए नहीं, योग के लिए। और लास्ट में लिखेंगे इंग्लिश में लिखना चाहते हो, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। इंद्रिय भोग के लिए नहीं, इंद्रिय संयम के लिए। योग के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, योग के लिए। और सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। और क्या आएगा? हिंदी में क्या लिखना है प्रभु जी? थर्ड वाला हिंदी में बताइए प्रभु जी। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा, आपने पूछा तो अच्छा लगा मुझे। तीसरे वाले को हिंदी में लिखेंगे, इंद्रिय भोग के लिए नहीं, आत्म साक्षात्कार के लिए। इंद्रिय भोग के लिए नहीं, आत्म साक्षात्कार के लिए। और लास्ट में लिख लीजिए, इंद्रिय भोग के लिए नहीं, तपस्या के लिए। इंद्रिय भोग के लिए नहीं, तपस्या के लिए। इट इज नॉट meant फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट इज meant फॉर ऑस्टेरिटी, इट इज फॉर तपस्या। बट तपस्या किसके लिए? यहां पर बोला है तपस्या नहीं करनी है। आज के श्लोक में अभी जो भागवतम का श्लोक पढ़ रहे हैं उसमें बोल रहे तपस्या नहीं करनी है। कौन सी तपस्या नहीं करनी है? इंद्रिय भोग की तपस्या नहीं है। यस, इंद्रिय भोग के लिए बहुत ज्यादा हार्डवर्क या तपस्या नहीं करनी है, और आत्म साक्षात्कार के लिए तो तपस्या करनी है। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं? जो रटने वाले हैं, जिनको रटने की आदत है, और जो खाली लिखने वाले हैं, जिनको बस लिखना है, समझ में आया कि नहीं आया? बस कॉपी भर दो, नोट्स बना दो। समझ रहे हैं? जी प्रभु जी। ओके, गुड। आगे बढ़ते हैं। क्या कहा जा रहा है कि human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs that eat stool. One should engage in penance and austerity. तपस्या में लग जाना चाहिए। To attain the divine position of devotional service, भक्ति की स्थिति को प्राप्त करने के लिए।
एक लाइन लिखिए, बहुत बड़ी लाइन लिखिए, सिंपल एक लाइन लिखिए, इंपॉर्टेंट लाइन। इस मनुष्य जीवन में सबसे महंगी, इस मनुष्य जीवन में सबसे महंगी और सबसे ऊंची वस्तु हम पा सकते हैं वो है भक्ति। हम पा सकते हैं वो है भक्ति, वो है भक्ति। और सबसे ऊंचा पद नाम और शक्ति जिसको प्राप्त होती हैं वो है भक्ति करने वाला भक्त, वो है भक्ति करने वाला भक्त, वो है भक्ति करने वाला भक्त। आज हमारे बीच नए माताजी आए हैं, पल्लवी सिंह माताजी, आप बता पाएंगे आप क्या लिखा आपने पूरी लाइन अगर? जी, इस मनुष्य जीवन में सबसे महंगी और सबसे ऊंची वस्तु हम पा सकते हैं वो है भक्ति, और सबसे ऊंचा पद नाम और शक्ति जिसको प्राप्त होती है वो है भक्ति करने वाला भक्त। समझ में आया आपको? दुनिया में लोग क्या बनाते हैं? बहुत बड़े टारगेट बनाते हैं, एम बनाते हैं। मुझे इतना बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे इतना नाम कमाना है, मेरे इतने सारे लोग फॉलोअर होने चाहिए। ये हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग प्रकार के टारगेट बनाता है, लेकिन सबसे बड़ा टारगेट किसका होता है बोलो? भक्त का टारगेट सबसे बड़ा होता है। वो किसको चाहता है? वो भगवान की वस्तुओं को नहीं चाहता, वो भगवान के ऐश्वर्यों को नहीं चाहता, वो तो स्वयं भगवान को चाहता है। ठीक है, वो तो स्वयं भगवान को चाहता है। ये भक्त का गुण है। भक्त जो है वस्तुएं नहीं चाहता, भक्त को क्या चाहिए? स्वयं बोलिए, भगवान चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्णा, राधा के साथ। ठीक है, भगवान भक्त को वस्तुओं से मोह नहीं होता। लेकिन हम लोग कभी ट्रैप में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। पर हमें समय समय पर भगवत गीता और भागवतम को सुनने से पुनः बार बार से फिर वो मेमोरी वापस आ जाती है। भवलाल जी म्यूट कर दीजिए। तो वो वापस ज्ञान आ जाता है कि हमें जो है भौतिक वस्तुएं नहीं चाहिए, हमें तो कौन चाहिए? स्वयं भगवान चाहिए। स्टोरी सबको याद है आपको? राजा के महल की राजा घोषणा कर देता है, जो कुछ चाहिए लेके जाओ, जिसके ऊपर हाथ रखोगे वो तुम्हारा। फिर क्या होता है? एक बच्चे ने भगवान के ऊपर, वो बच्चे ने राजा के ऊपर ही मतलब हाथ रखा। बच्चा आता है और राजा के ऊपर ही हाथ रख लेता है और सब कुछ उसका हो जाता है। तो मैं ये श्लोक इसलिए बताया भागवतम का, कि शिक्षा एक पिताजी अपने बेटे को दे रहे हैं। कौन दे रहा बोलो? ऋषभ देव अपने बेटे को, अपने पुत्रों को दे रहे। सोचिए, आज तक ऐसा कोई पिता नहीं हुआ है जिसने ऋषभ देव जी जैसी शिक्षा दी हो अपने पुत्रों। ऐसी शिक्षा है, एकदम प्लेन, बोल्ड, क्लियर। मनुष्य जीवन का एम क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया। और हम कहते हैं रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स।
माता पिता की क्या जिम्मेदारियां होनी चाहिए वो हम इधर उधर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। वास्तव में जो माता पिता की जिम्मेदारियां बताई हैं वो श्रीला ऋषभदेव भगवान ने बताई है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के ही अवतार हैं। क्या वो 10 अवतार में आते हैं ऋषभदेव जी? नहीं, 24 अवतारों में से एक है ऋषभदेव जी। और इन्हीं ऋषभदेव जी की नकल करके आगे जाके जो एक धर्म बना, संप्रदाय बना, और वो है जैन संप्रदाय, जैन धर्म। हाँ, जैन धर्म, जैन धर्म। ठीक, तो अभी हम तात्पर्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन सब बातों को हमें समझना था कि मनुष्य जीवन में हार्ड वर्क नहीं करना है। किसके लिए बोलो? सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, इंद्रिय भोग के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत मेहनत कर लिया, पहले 2 रोटी खाता था, अब बहुत मेहनत कर लिया, खूब पैसा कमा लिया, अब वो 15 खाएगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। नहीं प्रभु जी, नहीं। पहले वो जो है 6x6 के बेड पे सोता था, अब जो है वो उसको कम से कम 20x30 का बेड चाहिए होगा, तभी उसको नींद आएगी। ऐसा है? नहीं, नींद ही नहीं आती, बोले कितना भी बेड लगा दो। इसलिए कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य जीवन इंद्रिय भोग के लिए क्या नहीं करना है? हार्ड वर्क नहीं करना है। इशारा करो सभी लोग जो वीडियो ऑन करके बैठे हुए हैं। इंद्रिय भोग के लिए क्या नहीं करना है? हार्ड वर्क। बहुत मुश्किल है भाई, इंद्रिय भोग के लिए हार्ड वर्क बहुत होता है। मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर टाइप की आइसक्रीम खानी है और आप निकले अपने घर से, पर्टिकुलर टाइप की खानी है आइसक्रीम, घर से बाहर निकले और गाड़ी ली, लेफ्ट राइट, ये आइसक्रीम वाले नहीं है भैया, इधर नहीं है, थोड़ा सिटी के अंदर जाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट सिटी के अंदर गए, वहां इधर से उधर घूमे, गर्मी के अंदर वो आइसक्रीम है क्या? नहीं, वो आजकल दुकान शिफ्ट हो गई है। फिर भागो आगे। और हम हार्ड वर्क करते हैं, जीभ के पीछे बहुत भागते रहते। जीभ, आंख। मुझे आज भी याद है कि मैं 9th क्लास में एक ऑटो के पीछे साइकिल लेके भागा था, कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। तो ये हम इंद्रिय भोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। आगे और भागवतम में बहुत सारे श्लोक हैं, भगवत गीता में सूत्र बताए गए हैं, भागवतम में उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और उसकी कहानियां बताई गई हैं। तो बहुत सारी बातें हैं। पर आइए पहले आज हम आज के इस श्लोक को 2 भागों में करेंगे। आज आधा ही श्लोक हो पाएगा, पूरा श्लोक नहीं हो पाएगा, तो पहले आधा श्लोक कर लेते हैं। ठीक है? तात्पर्य फिर से कह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य हैं। और ये बात याद रख लीजिएगा कि हम भगवान के अंश थे, हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान के अंश रहेंगे। सभी लोग इशारा करो, हम भगवान के अंश थे। जो ऐसे बैठे वो भी कर सकते हैं। जो हम भगवान के अंश थे, हम भगवान के अंश हैं और हम भगवान के अंश रहेंगे। ठीक है? तात्पर्य, इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। कब से हम अंश है भगवान के? बोलो। सनातन। एक है ना, बहुत बड़ी स्माइल आनी चाहिए इस चेहरे पे, बहुत बड़ी स्माइल। किस बात के लिए मालूम है? अगर आपको ये मालूम पड़ जाए, आज आपको ये मालूम पड़ जाए कि आपके पापा मोदी जी को बचपन से जानते हैं। अच्छा, पापा पहले से जानते हैं? अच्छा, वो जब से चीफ मिनिस्टर थे? अच्छा, अच्छा, वो अंकल जो हमारे घर पे आते थे वही है क्या मोदी जी? जो अंकल हमारे घर पे आया करते थे वही है मोदी जी? अच्छा, ओके। अब किसके अंश हो? परम भगवान श्री कृष्ण के। कब से अंश हो? अभी जब से गीता पढ़ना शुरू किया, तब से, जब से भगवत गीता पढ़ना शुरू किया। हाँ, मैं भगवान का अंश हूँ। अरे नहीं भाई, आप पहले से अंश हो, अभी भी अंश और आगे भी अंश ही रहोगे। कितनी अच्छी बात है, समझ में आ रहा है? हेलो सुनीता कौल माता जी। हेलो, हरे कृष्णा। कौन बोल रहा है? सुनीता कौल माता जी। हरे कृष्णा। सॉरी, डिवोटीज कई बार माइक अनम्यूट कर देते हैं, कुछ हो जाता है। वो किसी और से फोन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे हम भगवान के कैसे अंश हैं? शाश्वत अंश हैं। जितने भी आज डिवोटीज आए हैं 118। सुनीता कौल माता जी, हरे कृष्णा। सुनीता माता जी, हरे कृष्णा। कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं हम? सुनीता माता जी उत्तर देंगे। सुनीता कौल माता जी बोलिए, कौन सा श्लोक पढ़ रहे हैं? 7वां श्लोक। प्रभु, किसी का फोन आ गया था, सॉरी। तो यहाँ पे माइक क्यों ऑन कर देते हो?
गलती से ठीक है, हम भगवान के कैसे अंश हैं? सनातन अंश हैं, इस बात को याद रखिएगा। और ये भगवत गीता पढ़ के मालूम पड़ा है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण को क्या देना है? धन्यवाद देना है। अर्जुन को क्या देना है? धन्यवाद देना है। थैंक यू अर्जुन, आज तक मैं समझ रहा था कि मैं सम्राट हूं, मैं मालिक हूं, मैं स्वामी हूं, मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हूं, मैं ही प्रोमिनेंट व्यक्ति हूं, मुझे ही सब लोग जाने जाने चाहिए। मैं तो भगवान का एक छोटा सा सूक्ष्म अंश हूं। थैंक यू अर्जुन, आपने मेरा ये मोह दूर करा दिया। एक बार सभी लोग हाथ जोड़ के थैंक यू कर दो अर्जुन को। थैंक यू अर्जुन जी, आपने हमारा ये मोह दूर करा दिया। हम सब लोग भगवान के अंश हैं। समझ में आया आपको? याद करो, माँ कौन है, बेटी कौन है, बहू कौन है, जल्दी बताओ। श्री कृष्ण माँ भगवान श्री कृष्ण माँ है, बोलो। और और बेटी अर्जुन है, और हम सब बहू हैं। अर्जुन बेटी है, हम सब बहुए हैं, और श्री कृष्ण भगवान सास है। भगवान माँ है, सास नहीं है। माँ है, माँ माँ किसकी है? बेटे की। पर हमारी क्या हो गई? सास। ठीक है, समझने का प्रयास करने के लिए हमें बताना पड़ता है इस तरह से उदाहरण देके। यहाँ पर अंडरलाइन कर दीजिए, हाईलाइट कर दीजिए, पेंसिल यूज कर लीजिए, और यहाँ पर देख लीजिए, जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। कभी कभी व्यक्ति जब मोह में आ जाता है, अपने पिताजी को कुछ बोलने लग जाता है, उल्टा सुल्टा बोलता है अपने पिताजी को, और वो व्यक्ति अगर आपका दोस्त है तो आप जाके क्या करोगे? बोलो। अपने पिताजी को उल्टा सुल्टा बोल रहा है और वो आपका दोस्त है, तो आप जाकर क्या करोगे? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। ये तुम्हारा, आप तू ऐसा नहीं बोल सकता है। तो ऐसा नहीं बोल सकता, और उसको डांटेंगे प्रभु जी। थोड़ा ठीक बोलना पड़ेगा, थोड़ा और नेक्स्ट लेवल जाना पड़ेगा। जाते एक चपाट मारोगे जोर से। अबे तेरा बाप है वो, बाप ऐसे बात करते हैं क्या उससे? ऐसे बोलेगा तो अपने पिताजी के बारे में? भगवान श्री कृष्ण हम सबके पिताजी है। और यहाँ तो बोला तुम मेरे अंश हो, और 14वें अध्याय में भगवान ने क्या बोला था? मैं सबका, बोलो क्या बोला था? मैं सबका पिता हूँ। श्लोक संख्या बताओ, कौन सा श्लोक है? प्रभु जी पिता माँ। श्लोक संख्या 14वें अध्याय का। मैं सब जीवों का बीज प्रदाता पिता हूँ। 14 प्रभु जी 14.4। ऐसे कनेक्ट करना सीखो जल्दी से, बहुत समय हो गया क्लास अटेंड करते करते। 14वें अध्याय का 4था श्लोक। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासाम ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रदाह पिता। मैं सभी योनियों में बीज प्रदाता पिता हूँ। वहां क्या बोला भगवान ने? बोलो, मैं सभी योनियों का क्या हूँ? पिता हूँ। बीज पिता हूँ। पिता हूँ। जस्ट थोड़ा सा जोक करने के लिए बोल रहा हूँ, अदरवाइज मत लिखिए, लीजिएगा थोड़ा सा जोक करने के लिए। कभी कभी क्या वो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फेसबुक पर कभी वो स्क्रॉल करते हैं ना, कभी कुछ आ जाता है। तो ऐसे एक वीडियो आया था, उसमें आया था, मान लीजिए पहले छोटा सा कुत्ता आ रहा है, उसके बाद में गाना चल रहा है उसके साथ में, जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में ना एक शेर आता है और गाना बजता है, तेरा बाप आया। दुनिया में जितने भी जो कुछ भी पावरफुल लोग हैं, ये लोग हैं, वो लोग हैं, ये वो देवी देवता कुछ भी हैं, उन सब में परम है भगवान श्री कृष्ण। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में यही बात बोली है भगवान ने। मत्तः परतरम ना अन्यत्, मेरे से ऊपर कोई परम तत्व नहीं है। तुम बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। आपको नाम लेके बोलूंगा इस संस्था के बारे में क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आप समझ जाइएगा। संत कबीर जी के फॉलोअर करके कुछ एक संस्था है, आप लोग समझ जाएंगे, नाम नहीं बोलूंगा उस संस्था का। संत कबीर जी के, और उनके जो महाराज जी हैं वो भी जेल में विराजमान हैं, और वहां पर थोड़ा सा वो ठंडी हवा खा रहे हैं गर्मियों के दिनों में। तो वो भगवत गीता के ऊपर क्या बोलते मालूम है? कि भगवत गीता बोलने वाले स्वयं जन्म मृत्यु के चक्र में है, तो तुम उनकी पूजा क्यों करते हो?
सोचो। और रेफरेंस देते हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 12वां श्लोक, उसमें खुद भगवान बोल रहे हैं कि वो जन्म मृत्यु के चक्र में। अरे भगवान ने ऐसा नहीं बोला। भगवान ने आगे 7वें अध्याय में साफ बता दिया था कि मैं परम तत्व हूं, परम भगवान हूं, और अर्जुन तुम जीव तत्व हो। वो बोलता है नत्वेवाहम जातु नाशम नत्वम नैमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। भगवान कहते हैं मेरे और तुम्हारे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, और हम पहले भी थे, अभी भी हैं, और आगे भी रहेंगे। तो वो कमेंट करते हैं कि भगवान भी तो जन्म लेते हैं। अरे भगवान ने बोला नहीं, अविनाशी हूं मैं, अजन्मा हूं मैं। गलत प्रकार से इंटरप्रिटेशन करके वो गलत प्रचार करते हैं। हम सब लोगों को सजग रहना है और अच्छे से प्रचार करना है। उन्होंने एक बुक निकाली है, बोले इन सब प्रश्नों का उत्तर देखिए ज्ञान गंगा में। पूरा मायावादी, पूरा मतलब गलत तरह से प्रचार हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान जन्म लेते हैं लेकिन अपनी मर्जी से लेते हैं, हमारी थोड़ा उनका जन्म होता है। ठीक है, बट वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए जन्म नहीं लेते भगवान, याद रखना, आपने भी गलत बोला है। भगवान अवतार भी नहीं लेते, प्रकट होते। भगवान कृष्ण क्या है? अवतारी। अवतारी भगवान श्री कृष्ण क्या है? अवतारी, सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। और भगवान क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रकट होते हैं, प्रकट और अप्रकट। जैसे सूर्य प्रकट होता है सुबह और शाम को अप्रकट हो जाता है हमारी नजरों से, लेकिन कहीं और पर वो प्रकट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एवरीडे सूर्य जन्म लेता है और शाम को जो है मर जाता है, अगले दिन नया सूर्य आता है। ऐसा होता है क्या? यस माता जी बोलिए, बोलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो कहते हैं कि अभी अगला जन्म कल्कि के रूप में लेगा भगवान श्री कृष्ण, कल्कि के रूप में। तो सही कह रहे हैं ना माता जी? हेलो, सही कह रहे हैं ना माता जी? सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। हाँ, तो अगला भगवान जो प्रकट होंगे वो कल के रूप में प्रकट होंगे। नहीं कहते जो किसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना, लिखा हुआ है शास्त्रों में। अच्छा, नानी आप बोल रहे हैं ना कि जन्म नहीं लेते, मैं उसके लिए भगवान कृष्ण स्वयं आते हैं, लेकिन जब और धरती पर दूसरा रूप धारण करते आते हैं उसको बोलते हैं अवतार, लेकिन कृष्ण खुद है अवतारी। ऐसे तो भगवान ने यशोदा मैया और देवकी मैया के पास जन्म लिया है। तो जन्म लेना नहीं है, वो प्रकट होना है। अच्छा, और वो जो क्या कहते हैं, भगवान कृष्ण स्वयं आए थे, जैसे गोलोक वृंदावन में है वैसे के वैसे यहाँ पर आए थे, लेकिन जब वो दूसरा रूप लेके आते हैं तो वो अवतार कहा जाता है। डिसेंडिंग, ऐसे डिसेंड होते हैं, वो अवतरित होते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हमने समझा कि भगवान परम हैं और वो इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं। और अब हम समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट लेवल की बात। माता जी म्यूट कर दीजिए माइक। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। क्या मतलब है इसका? गीता तेजानी माता जी। यस, नहीं प्रभु जी, नहीं मालूम पड़ा। वशिष्ठ प्रभु जी ये निर्विशेष वाली बात कर रहे हैं। और कौन बताएंगे? हाँ, बात तो वो कर रहे हैं, लेकिन क्या बात है यहाँ पर? अभी तो बताया था मैंने क्लास में, आज बता चुका, वही बात यहाँ पे दोहरा रहे हैं। परमेश्वर में लीन हो जाते हैं जब। यस, तो यहाँ पर कहा जा रहा है, एक एक लाइन को समझिए। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीव कौन है? हम। बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है। व्यष्टित्व मतलब आत्मा, व्यक्तित्व नहीं, व्यष्टित्व है। इंडिविजुअलिटी क्या है? अभी मैं अलग हूं, अभी मैं अलग हो चुका हूं भगवान से, मैं अलग एक आत्मा हूं, लेकिन जब मैं मुक्त हो जाऊंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? भगवान में। बोलो सभी लोग। लीन हो जाऊंगा। रंजन वैकरिया माता जी, रंजन वैकरिया माता जी उत्तर देंगे। बताइए क्या बताया अभी मैंने? भगवान में लीन हो जाएंगे। कौन? हम लीन हो जाएंगे?
भगवान का अंश हम भगवान का अंश है, इसलिए हम भगवान में क्या हो जाएंगे? लीन हो जाएंगे। शाबाश, मेरे सारे नहीं प्रभु जी, पानी नहीं फेर दो प्रभु जी। एकदम। इतना प्रभु जो जी लिखा है, चिल्ला बस चिल्ला के भगवान समझाता हूँ। नहीं। अरे आत्मा कभी भगवान में मर्ज नहीं होती, कभी लीन नहीं होती, हमेशा आत्मा आत्मा रहती है, भगवान भगवान रहते हैं। आप अलग रहोगे, मैं अलग रहूंगा, मुक्त होने के बाद भी हम अलग ही रहते हैं। क्योंकि वो कभी भी सनातन हमारा अंश अस्तित्व है। समाप्त नहीं होता, कभी भी हम भगवान में जाके घुल नहीं जाते हैं। रंजन वगैरह हमारी समझ में आ रहा है? पास तो रहेंगे ना प्रभु जी? हाँ जी, भगवान के पास तो रहेंगे। पास रहना अलग है और लीन होना अलग है माता जी। लीन होना अलग है, पास होना अलग है। हम सनातन अंश है। ये ढक्कन में पानी है, ये ढक्कन में पानी है और इस बोतल में पानी है। क्या बोलते हैं लोग? ये पानी इसमें चला गया तो ये पानी इसमें लीन हो गया, अब इस ढक्कन वाले पानी का अस्तित्व समाप्त हो गया। ऐसा नहीं होता हमारे और भगवान के केस में। समझ में आ रहा है सबको? ये बात तो आप अच्छे से समझ जाना। कभी भी मैं पूछूं इसका उत्तर आप गलत नहीं दे सकते। ये क्लास में बार 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 क्लियर किया गया। आत्मा इंडिविजुअल है, हर एक आत्मा इंडिविजुअल है और भगवान भी इंडिविजुअल है। ऐसा नहीं होगा कि अभी हम भौतिक जगत में हैं, बद्ध अवस्था में हैं, इसलिए हम अलग हैं और जब मुक्त हो जाएंगे तो भगवान में जाके मिल जाएंगे, एकाकार हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है जैसा टीवी में कई बार दिखाया जाता है। आत्मा निकली और भगवान में मिल गई जाकर। प्रभु जी, प्रलय के समय हम महाविष्णु में मतलब मिल जाते ठीक है, हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसका उत्तर देंगे आप में से कौन उत्तर देंगे? मैंने एक उदाहरण से समझाया था आपको सभी को, जिसने उत्तर दिया उनके लिए विशेष प्रसाद हम व्यवस्था कर सकते हैं कि ब्रह्म ज्योति में भी अगर हम चले जाए, आत्मा अगर ब्रह्म ज्योति में भी चले जाए तो भी उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। क्या एग्जाम्पल है? प्रभु जी बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया था। पानी में नमक। और प्रभु जी, जो पार्टिकल्स जो दिखते हैं यस यस यस, क्या बात है। हरि बोल। क्लास के मॉनिटर ने उत्तर दिया, पूरी क्लास को माफ किया जाता है। हरि बोल। क्या है समझिए इसको। सूर्य का प्रकाश कभी कभी घर के अंदर, याद करो अपने गांवों में या आजकल तो शहरों में बहुत बहुत रेयरली अगर आप देख सकते हैं, कुछ एक सूर्य की किरण घर के अंदर, गांव में जब आती थी कुछ ऐसा आता था जो अपने वो घर में मान लीजिए कहीं से छेद है या खिड़की है, वहां से जब वो आता था तो वो दिखता था पूरा, और उसके अंदर क्या दिखते थे? छोटे छोटे कण। तो यस, वो सूर्य के प्रकाश में स्थित है, लेकिन उन कणों का अस्तित्व फिर भी अलग है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मर्ज हो चुका है। तो ब्रह्म ज्योति में भी अगर आत्मा जाती है, सायुज्य मुक्ति होती भी है, तो भी वो उसमें कण रूप में स्थित रहते हैं, अर्थात कि इंडिविजुअली स्थित रहते हैं। और उनको जब वहां पर रस नहीं मिलता है, आदान प्रदान नहीं मिलता है, कुछ एक्सचेंज नहीं हो पाता है, तो फिर वो वहां से गिर जाते हैं, वो अपनी स्थिति से गिर जाते हैं। इसलिए दुनिया में इस बात को और अच्छे से गौर कीजिएगा। आप में से अगर कोई ऐसे साधु के बारे में जानता हो, आपके परिवार समाज कहीं से कोई साधु जो थे वो अपने घर से निकले और उन्होंने संन्यास लिया और वो संन्यास लेके हिमालय पर चले गए, बोले दुनिया से अलग अलग जाएंगे हम, तो बस दुनिया से अलग गए, संन्यास लेके हिमालय पर गए। वहां पर बहुत समय तक उन्होंने तपस्या किया, किए जा रहे पर क्या नहीं मिल रहा वहां पर? अब बोलो क्या नहीं मिल रहा है? ना कोई दिख रहा है, ना कुछ है, ना नहीं मिल रहा है, आदान प्रदान नहीं हो रहा है, अकेले हो गए, कुछ एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो फिर उनके मन में इच्छा, अब क्या करे, ठीक है बहुत हो गई तपस्या, अब चलते हैं नीचे जाकर के कोई हॉस्पिटल खोलेंगे, कोई स्कूल खोलेंगे, कोई अनाथालय खोलेंगे, कोई ओल्ड एज होम खोलेंगे। और ऐसे करते हुए आपने देखा होगा आज बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा ऐसे हॉस्पिटल या ऐसे स्कूल या ऐसे अनाथालय खोले हुए हैं। खास करके मायावादी क्या होता है? मायावाद मतलब कि मैं और भगवान जो है एक दिन मिल जाएंगे, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर समझाया जा रहा है। कोई नए डिवोटीज है तो शायद थोड़ी सी समझने में तकलीफ हो सकती है, फिर भी मैं अपना एफर्ट कर रहा हूँ। और नहीं समझ में आए तो अंत में पूछ सकते हैं, या 2-3 क्लासेस आप कंटिन्यू करेंगे तो कैच कर पाएंगे।
ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। हम सब लोग सनातन के अंश हैं, तो सनातन का अंश भी क्या होगा, बोलो? सनातन। हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, तो हम सनातन हैं। अच्छा, जल्दी से बताइए, भगवान श्री कृष्ण कौन से रूप, उनके रूप के क्या खासियत है, उनके जो आध्यात्मिक शरीर है उनकी क्या खासियत है, क्या 3 चीजें उनमें उपस्थित हैं? सच्चित और आनंद। और हम भी उनके अंश है, इसलिए हम भी कैसे हैं? सच्चित आनंद है। सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब पूर्ण ज्ञान, आनंद मतलब आनंद। देखिए, ये भी बहुत बार बता चुका हूं, ये किसी से पूछो तो गलत उत्तर मत देना। सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब पूर्ण ज्ञान, आनंद मतलब आनंद। ठीक है, यहां पर स्पष्टतः सनातन कहा गया है। सनातन मतलब शाश्वत। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। समझ में आया किसी को? नहीं आया तो पूछिए, जिनको नहीं आया वो पूछ सकते हैं। समझ में आ गया? स्वाति जी आ गया? नहीं प्रभु जी, समझ में नहीं आया। प्रभु जी एक बार आपको थोड़ा एक टाइम बार लग फिर गया। बताओ। आप नए जुड़े हैं ना जी। और हाँ, कोई? प्रभु जी एक बार एक बार और बता दो प्रभु जी। ठीक है, मैंने एक बार भी नहीं बताया, इसलिए एक बार बताता हूँ पहले। ठीक है सर। कहा जा रहा है, वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में विस्तार करते हैं। शास्त्रों में कहा गया एको बहुश्याम, वेद वचन में कहा गया, वेदों में एको बहुश्याम, एक ही क्या करता है? बहुश्याम, बहुत सारे रूप धारण कर लेता है। तो उसके लिए कहा जा रहा है कि विस्तार करते हैं, जिनमें से व्यक्तिगत विस्तार, जो डायरेक्ट विस्तार है भगवान के, वो विष्णु तत्व कहलाते हैं। अर्थात वो कौन हो गए? राम जी, नरसिंह भगवान, आपके जितने भी भगवान के 10 अवतार हैं, 24 अवतार हैं, और भी भगवान के विष्णु रूप हैं, वो सब क्या कहलाएंगे? विष्णु तत्व। समझ में आया? जो भगवान के खुद के डायरेक्ट एक्सपेंशन है। जैसे आप अपने बच्चों को तो क्या बोलते हो? मेरा बच्चा। और पड़ोसी के बच्चे को क्या बोलते हो? पड़ोसी का बच्चा। पड़ोसी का बच्चा। तो थोड़ा सा एग्जाम्पल सही सेट नहीं हुआ, बट थोड़ा समझने के लिए सेट नहीं हुआ पूरी तरह से। प्रभु वो स्वांश और विभिन्नांश हुए ना, स्वांश हुए हैं। जी माता जी, उनको ऐसा कहो कि उनको स्वांश और विभिन्नांश भी कहते हैं। ठीक है, तो खुद का जो विस्तार है उसको क्या कहते हैं? विष्णु तत्व। और उन्हीं को क्या कहा जाता है? स्वांश, खुद के ही अंश, स्वांश, खुद का ही विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ लॉर्ड कृष्ण। और फिर आगे क्या होता है? जब एक्सपेंशन के एक्सपेंशन आगे निकलते हैं तो उसको बोलते हैं जीव तत्व। नेक्स्ट, हम सब लोग क्या है? जीव तत्व, जो तीनों गुणों के अंदर कभी नहीं आते हैं। आते हैं प्रभु जी, वही बंधे रहते हैं, तीनों गुणों से पूरा प्रभाव है उसका। कुछ लोग मैं कुछ भी बोलता हूँ, यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे नहीं जी, जीव जो है वो हमेशा तीनों गुणों के बंधन में आता है, और भगवान श्री विष्णु तत्व जो है वो कभी भी तीनों गुणों के बंधन में नहीं आते। क्लियर है? तो स्वांश को ही क्या बोलते हैं? विष्णु तत्व। और विभिन्नांश को ही क्या बोलते हैं? जीव तत्व। तो आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सीधे विस्तार, ब्रैकेट में स्वांश, को विष्णु तत्व कहते हैं। जिनमें भगवान के अवतार आदि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट, भगवान श्री कृष्ण के प्रभु जी जिसमें भगवान के अवतार आदि सम्मिलित हैं। नेक्स्ट वाला लाइन लिखिए,
भगवान श्री कृष्ण के विस्तार के विस्तार, ब्रैकेट में विभिन्नांश, तो इसको इस तरह से कह सकते हैं, ऊपर लिख देना, स्वांश में लिख देना बेटा और विभिन्नांश में लिख देना पोता। ये थोड़ा ठीक हो गया ना। डायरेक्ट जो है उसको तो क्या बोलेंगे बेटा, और बेटे का बेटा है उसको क्या बोलेंगे पोता। समझने के लिए, हाँ, पूरा एब्सोल्युटली सही नहीं होता मटेरियल एग्जांपल्स। विभिन्नांश और फिर ब्रैकेट में विभिन्नांश लिख दिया। भगवान श्री कृष्ण के विस्तार के विस्तार, ब्रैकेट में विभिन्नांश, ऊपर पोता, जीव तत्व कहलाते हैं। जीव तत्व कहलाते हैं। प्रभु जी, भगवान तो मतलब भगवान के अंश तो डायरेक्ट भगवान के अंश से ही मतलब वो आते हैं, तो फिर विस्तार के विस्तार कैसे? हाँ, इसको इस तरह से समझना माता जी कि डायरेक्टली भगवान अपने आप को जीवों के रूप में विस्तार नहीं करते हैं। कृष्ण भगवान ने डायरेक्टली जीव के रूप में विस्तार नहीं किया। भगवान ने सबसे पहले किसके रूप में विस्तार किया? राइट साइड में बलराम जी, लेफ्ट साइड में श्रीमती राधा रानी, फिर बलराम जी से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, फिर वापस संकर्षण से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव, फिर संकर्षण से नारायण, फिर नारायण से आगे 3 विष्णु रूप, फिर आगे जो है भगवान जीवों को प्रकट करते हैं। बट ये हमारे लिए कंसीव करना बहुत मुश्किल है। क्यों मुश्किल है बताओ? क्योंकि सब कुछ सनातन है। सब कुछ क्या है? सनातन है। ऐसा नहीं कि वंस अपॉन ए टाइम द लिविंग एंटिटी वाज क्रिएटेड, नहीं। वंस अपॉन ए टाइम महाविष्णु वाज क्रिएटेड, महाविष्णु का जन्म तारीख ये है, नहीं। एक समय था जब जो है बलराम जी प्रकट हुए, बलराम जी कृष्ण भगवान से विस्तार लिए, उसका डेट ये है, ऐसा कुछ है नहीं। ये समझने के लिए, जानने के लिए बताया गया है। ठीक है माता जी, समझ में आया? गीता माता जी આવી ગયું? તમે સમજ આવી ગયું? હા પ્રભુજી, આવી ગયું, આવડી ગયું? एकदम सरस। सरस है। खट्टी छाछ जैसे सरस है? कैसा है? मीठी छाछ जैसा? ठीक है। गुजराती लोग गजब होते हैं भाई, सुबह शाम दोनों टाइम छाछ पीते हैं। तो विष्णु तत्व कौन हो गए? भगवान के सीधे विस्तार। और गौण विस्तार, गौण मतलब क्या होता है? जो विस्तार के विस्तार, या जो सीधा विस्तार नहीं है उसको क्या बोलते हैं? गौण। एक होता है मुख्य, एक होता है गौण। जैसे बोला जाए कि पानी का मुख्य लक्षण क्या है? मुख्य लक्षण है पानी का तरलता। पानी का गौण लक्षण क्या है? तो आप क्या कह सकते हैं? कोई भी रूप धारण कर लेता है, जिस रूप में डालोगे उस रूप को धारण कर लेगा। पर मुख्य लक्षण क्या है? तरलता। नेक्स्ट, समझ में आ गया? गौण शब्द का अर्थ समझे आप? गौण, जैसे मैं आपसे पूछूं पैरासिटामोल का कोई भी जैसे दवाई है इस प्रकार की, पैरासिटामोल का मुख्य गुण क्या है? तो आप क्या बोलेंगे? कृष्ण प्रभु जी, बुखार उतारना, बुखार उतारना। फिर आप क्या कहेंगे? प्रभु जी इसका गौण लक्षण है सरदर्द भी उतारता है। साइड में जो छोटा इसका लाभ है। नेक्स्ट, ठीक है। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश है और जीव विभिन्नांश पृथकीकृत अंश है। विभिन्नांश पृथक किए हुए अंश है। ये हमने अभी भी लिख लिया है आपकी कॉपी में, मुझे मालूम नहीं था कि ये लिखा हुआ आगे, तो ये अलग हो चुका है। विभिन्नांश, स्वांश और विभिन्नांश। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंहदेव, विष्णु मूर्ति आदि वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। ये भी हमने लिख लिया था कि भगवान के अवतार वो क्या कहलाते हैं? स्वांश। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो पूछिएगा। स्वांश कहलाते हैं। नेक्स्ट, विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। ये बात समझ में आ गई आपको? जीव का परिचय क्या है? हमारा परिचय क्या है? जीवेर स्वरूपा हय नित्येर कृष्णदास
पूरी तरह से याद हो जानी चाहिए लाइन। जीवेर स्वरूपा हय नित्यर कृष्ण दास। जीव का स्वरूप है वो सनातन रूप से, नित्य रूप से भगवान का दास है। तो इसलिए लिखा हुआ है यहाँ पर जो विभिन्नांश है वो क्या है? विभिन्नांश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। हम सब लोग भगवान के स्वांश हैं या विभिन्नांश हैं? बोलो, हम सब लोग ठीक है। आप में से कोई स्वांश है तो उत्तर दीजिए, मैं स्वांश हूं। कोई भी आप में से? हम अपने माँ बाप के स्वांश हैं। ये रुको, भगवान के स्वांश की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं, कभी नष्ट नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वो मर्ज हो गए किसी में जाके, नहीं होता ऐसा, सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। ये समझ में आया आपको? स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं, ये समझ में आया? कोई एग्जांपल दे सकता है इसका? स्वांश सदा विद्यमान रहते हैं, कौन बताएगा? स्वांश सदा विद्यमान रहते हैं, कौन बताएगा? हरि बोल। प्रभु जी परमात्मा रूप में हमारे हृदय में, जो भी अवतार है, नाम अवतार है, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में समाप्त नहीं होते। प्रभु जी हमारे हृदय में कृष्णा है हमेशा, इसलिए। कैसे समझेंगे? विष्णु के रूप में प्रभु। नहीं नहीं नहीं, वो उसी रूप में रहते हैं प्रभु। बहुत देखिए, भौतिक जगत में सब कुछ बदलता रहता है। तो भगवान जो अवतार लिए हैं वो विस्तार किए हैं अपना विष्णु रूप में या राम रूप में। तो वो जो विस्तार है उसके बारे में कह रहे हैं कि वो विस्तार जो है सनातन है, हमेशा बना रहता है, कभी समाप्त नहीं होता। मतलब क्या है इसका? जैसे क्षीरोदक्षाय विष्णु हमारे हृदय में रहते हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु भी वो उनका ही प्रभु वो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, इसलिए प्रभु अलग अलग पूनम गर्ग माता जी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। पूनम गर्ग माता जी बिल्कुल सही उत्तर है। हरि वो क्या उत्तर है? कि आध्यात्मिक जगत में भी भगवान रहते हैं। आध्यात्मिक जगत में कल देखा था आपने पिक्चर में कि नहीं देखा था? फोटो के अंदर डिस्प्ले जो किया था, याद आया आपको? स्वाति जी दिख रहा है? हाँ प्रभु जी, इसमें दिख रहा है आपको? ये वराह देव इधर वाले, ये मत्स्य रूप में भगवान, ये नरसिंह देव, ये बुद्ध भगवान। तो भगवान के जो स्वांश हैं, खुद के विस्तार है, वो भी हमेशा विद्यमान रहते हैं। और यहाँ पर वो अवतार लेके प्रकट होते हैं इस धरती के ऊपर। ये जो धरती है यहाँ पर वो प्रकट होते हैं, और अवतार की उनकी जब लीला खत्म हो जाती है तो वापस वो कहाँ पर स्थित रहते हैं? इस वैकुंठ लोक में। वैकुंठ लोक में वो सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो ये लाइन कही गई है उसका अर्थ ये है कि भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि नरसिंह भगवान ने बस एक बार अवतार ले लिया था, अब नरसिंह भगवान नहीं है। समझ में आया माता जी? छायाखुट माता जी, नरसिंह भगवान बस प्रहलाद को रक्षा करने के लिए हिरण्यकशिप को मारा, उसके बाद गायब हो गए, उसके बाद नहीं है वो। नहीं, वो अभी भी है। कहां पर है? अपने वैकुंठ लोक में। नेक्स्ट, इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। अपने अपने जीव जो है अपना अपना उनका स्वरूप होता है। विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं जो अपने रूप धारण कर रखा है। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है यहाँ पर। पल्लवी सिंह माता जी, कौन सा एक गुण एक है यहाँ पे जो लिखा हुआ? पल्लवी सिंह माता जी कोशिश कीजिए। जी मुझे मेरे कौन सा गुण एक है? कंपैरिजन किया गया कि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भी भगवान के गुण होते हैं, वो भी आंशिक रूप में। जिनमें से एक गुण कौन सा है? सच्चिदानंद जो है, वो भी एक हो गया। बिल्कुल सही हो गया। अभी लिखा हुआ किताब में स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट।
हम क्यों इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, या इंडिपेंडेंट नेचर कहां से आया हमारे अंदर? बिकॉज इट इज देयर इन कृष्णा। समझ में आ रहा है आपको? जी जी। पल्लवी सिंह माता जी पहली बार आए लेकिन अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हरी बोल। ये वो डिवोटीज में से एक है जिनको डायरेक्ट क्या कहते हैं पर्सनली क्लास अटेंड करने का लाभ मिल रहा है, जो वीकली वंस होता है, और आप लोग जो है वो ऑनलाइन अटेंड करते हैं, उनको पर्सनली भी लाभ मिल रहा है। इनका एक ग्रुप है पूरा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे, तो भगवान के हम अंश हैं, इसलिए हमारे अंदर भगवान के कैसे गुण पाए जाते हैं? आंशिक गुण पाए जाते हैं। आंशिक मतलब थोड़े थोड़े। नेक्स्ट, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। ये एक गुण स्वतंत्रता हमारे अंदर कहां से आई? क्योंकि हम भगवान के अंश है, इसलिए हमारे अंदर ये गुण आया। नेक्स्ट, प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। ये लाइन समझ में आई? ये प्रिंसिपल है। ये लाइन याद मतलब समझने की है। प्रत्येक जीव आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व है, मतलब इंडिविजुअलिटी है हर एक जीव की। ऐसा नहीं है कि आप आत्मा, मैं आत्मा, ये आत्मा, वो आत्मा सब जीरो हो जाएगा या फिर सब मिल जाएगा। नहीं, हम हमेशा अलग अलग आत्मा रहेंगे। मोबाइल का एग्जाम्पल, वो मोबाइल के नंबर। पर आत्मा का रूप होता है कि नहीं होता? बोलो, आत्मा का रूप होता है कि नहीं होता? प्रभु रूप नहीं होता, स्वरूप होता है। आध्यात्मिक शरीर होता है ना प्रभु जी। आत्मा का भी आकार होता है, आत्मा का भी रूप होता है। ठीक है, क्लियर है? ऐसा मत समझ लेना कि भाई सूर्य के वो जो पुंज वाला एग्जाम्पल लिया था, पार्टिकल वाला एग्जाम्पल लिया था, तो आत्मा जो है वो एक ऐसा कण होती है। नहीं, आत्मा का ऐसा ही आध्यात्मिक रूप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रूप मतलब आकार, ऐसा हमारा आकार होता है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। सूक्ष्म स्वातंत्र्य मतलब थोड़ी सी इंडिपेंडेंस। यस और नो, है कि नहीं? अभी कोई एग्जांपल दीजिए। अभी हमारे अंदर इंडिपेंडेंस है, इसका एग्जांपल दीजिए। अभी राइट नाउ आई कैन शो यू प्रभु जी, आई हैव इंडिपेंडेंस। बताओ। फ्री विल। हाँ, फ्री विल क्या है? अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ। ऐसे बोलो, कौन सी क्लास अटेंड कर रहे हैं ना प्रभु जी आपकी? मतलब मैं अभी आपकी क्लास छोड़ सकती हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते। ये क्या है? स्वतंत्रता है। अभी मैं वीडियो बंद कर सकती हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते, मेरी फ्री विल है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं सूक्ष्म स्वातंत्र्य। और भगवान वो सूक्ष्म स्वातंत्र्य देते हैं, उससे ज्यादा नहीं, उससे बाद में भगवान फिर कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा इन सब बातों को। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध जीव बनता है। तो हमने स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तो हम क्या बन गए? बद्ध जीव। पहले क्या थे? मुक्त जीव। मुक्त जीव ने क्या उपयोग किया? स्वतंत्रता का दुरुपयोग, तो क्या बन गए? बद्ध जीव। सिंपल। कोई भी इंजीनियर पहले क्या था, या डॉक्टर क्या था? मुक्त था, लेकिन बाद में उसने डॉक्टरीपन का दुरुपयोग किया, लोगों को उसने परेशान किया डॉक्टरीपन के उस पद के कारण, तो फिर बाद में वो क्या बन जाता है? बद्ध डॉक्टर। कैसे बद्ध होता है फिर वो डॉक्टर? बोलो। दुरुपयोग से। कैसे बद्ध होता है? जेल में बंद होता है। जेल में बंद हो जाता है। जेल में तो सर्टिफिकेट छीन लिया जाता है। सर्टिफिकेट छीन लिया जाता है, ऐसे बद्ध हो जाता है। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करोगे तो बद्ध हो जाओगे, स्वतंत्रता का सदुपयोग करोगे तो मुक्त हो जाओगे वापस। और स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया था इसलिए हम बद्ध हो गए, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। ये आपको ना, ये अंडरलाइन या फिर आप पेज को यहाँ पर ना वो कर देना, फोल्ड कर देना, क्योंकि आपको बच्चों को, परिवार में किसी को भी समझाना होगा ना, तो ये वाला पैराग्राफ ये सब पढ़ाइएगा। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि हम कैसे इस भौतिक जगत में आए। इसी स्वातंत्र के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त होता है, दोनों ही अवस्थाओं में। अच्छा, हमने रोड पे गाड़ी चला रहे हैं और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे तो क्या होंगे? एक्सीडेंट। बद्ध हो जाएंगे। और हम स्वतंत्रता का सदुपयोग करेंगे और नियमों का पालन करेंगे तो हम मुक्त रहेंगे, मतलब पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाएगी। दोनों ही अवस्थाओं में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। अब आपसे पूछे, मम्मी
अच्छा, भगवान के धाम जाने के बाद क्या होता है? इसका उत्तर भी यहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है, एंगेज रहता है इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। कैसे? फोर्सफुली, जैसे अभी हम लगे हुए हैं? नहीं, वहां जाके क्या होता है? लविंगली, सोलफुली, स्वेच्छा से, आनंद पूर्वक। वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। हम सब मुक्त थे, भगवान की भक्ति को याद रखते थे, लेकिन स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, तीनों गुणों के अंदर में आ गए, और तीनों गुणों के अंदर में आ गए तो हमारे ऊपर क्या हो गया? जादू, आबरा का डाबरा। भूल जा है तू है किसका बालक। बना नहीं सेंटेंस पूरा, बट कि वो हमारे ऊपर तीनों गुण का प्रभाव आ जाता है और हम भगवान को भूल जाते हैं तीनों गुणों के प्रभाव के कारण। नेक्स्ट, बुद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। भगवान को भूल गया तो संघर्ष करना पड़ेगा। ये शिक्षा है आज की। If you forget Krishna, then you have to struggle in this